हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछली क्लास में हम देखे थे सिलेबस ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बहुत डिटेल में डिस्कशन किए थे, जिसमें हम बताए थे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है, यानी कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है मोटा मोटा बताए थे। तो उसी सारे सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आज हम शुरू करेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, है ना। क्या शुरू करने वाले हैं हम? इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, है ना। इसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी कहते हैं। देखिए पहली बार लिखा दिखाई नहीं दिया, इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना, फर्स्ट। इसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी कहते हैं और किसी किसी ब्रांच में इसे टेक्निकल ड्राइंग भी कहते हैं, ठीक है। तो सारे नाम से कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर हम सारा कंसेप्ट और टॉपिक एक ही होता है। तो आज ड्राइंग का पहला क्लास है, तो अभी हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन, है ना। देखिए हम बताए थे जब सिलेबस डिस्कशन किए थे कि जो सब्जेक्ट है ना सबके लिए नया है। अब हाई स्कूल करके आए हो, इंटर करके आए हो, बीए बीएससी, अब कुछ भी करके आए हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग सबके लिए नया टॉपिक है। तो कुछ टर्म ऐसे होंगे जो समझने में बहुत दिक्कत होगा यदि हम बीच से शुरू कर दें तब, लेकिन हम एकदम इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, यदि एकदम बेसिक चीज़ से शुरू करेंगे तो शुरू का क्लास हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, क्या पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा एग्जाम में। लेकिन हम इतना बता रहे हैं कि बिना बेसिक चीज़ पढ़े हुए, इंट्रोडक्शन बिना पढ़े हुए यदि आप ड्राइंग बनाते हैं तो फिर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो शुरू के 3, 4, 5 लेक्चर एकदम बेसिक कंसेप्ट चलेगा, एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, यानी एकदम गधा से गधा लड़का, आप तो खैर चालाक हैं, उसको भी समझ आने वाला, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग कुछ नहीं होता है, किसी ऑब्जेक्ट को देखकर जब हम पेपर पे उसे ड्रा करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं, है ना। किसी ऑब्जेक्ट को देख करके पेपर पे ड्रा करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? हम ड्राइंग कहते हैं। ये जो ड्राइंग है ना, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है वो इंजीनियर का लैंग्वेज होता है ना। जैसे कि हम इंडिया में हैं तो हम हिंदी में भाषा किसी को बोल के समझा देंगे, या फिर बहुत आपको इंग्लिश आता है, हमको भी इंग्लिश आता है तो इंग्लिश समझा देंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपको ड्राइंग दे दिया गया और चले गए कहाँ? साउथ अफ्रीका, तो अफ्रीकी भाषा तो आपको आती नहीं है, लेकिन आप ड्राइंग बना करके वहाँ के इंजीनियर को देंगे तो ड्राइंग को देख करके वो समझ जाएगा कि किचन कहाँ है, लेटरिन कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, या मैकेनिकल वालों का जो लगा रहता है वो कहाँ है। तो ड्राइंग क्या है? आपका लैंग्वेज क्या है? इंजीनियर का। वो ड्राइंग को देख के सारा चीज़ समझ जाएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे लाइंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइन के बारे में। तो लाइन क्या होता है? लाइन क्या है? दो बिंदुओं को मिलाने से जो तैयार होता है उसे क्या कहते हैं हम? लाइन। सिंपल सा, है ना। किसी दो बिंदु है, लाइन क्या है? दो बिंदु है, जब दो बिंदुओं को मिला देंगे तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? लाइन कहते हैं, है ना। तो देखिए जो ड्राइंग बनता है वो लाइनों के ही थ्रू तो बनता है। हमको ड्राइंग बनाना है, कुछ भी ड्राइंग बनाना है तो ड्राइंग कैसे बनाएंगे? लाइन बाय लाइन, है ना। किसी का आँख बनाएंगे, अभी आप लोग ड्राइंग के बारे में नहीं जानते हैं तो इसी चीज़ को समझा रहे हैं। तो ये कैसे बना है? ये लाइन को ही मिला के बना है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि लाइन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लाइन, उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन, है ना, लाइन के प्रकार। इसमें आता है आपका सबसे पहले अकॉर्डिंग टू थिकनेस, यानी मोटाई के आधार पर, है ना। क्या हो जाएगा आपका? मोटाई के आधार पर रेखा के प्रकार, ठीक है। तो मोटाई के आधार पर रेखा कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला आपका आ जाएगा मोटी लाइन। क्या आ जाएगा आपका? मोटी लाइन, यानी मोटी रेखा। दूसरा क्या आ जाएगा? मध्यम रेखा। और तीसरा क्या आ जाएगा आपका? पतली रेखा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? पतली रेखा। और ये क्या हो जाएगा आपका? थिक लाइन। ये क्या हो जाएगा आपका? मीडियम लाइन। ये क्या हो जाएगा आपका? थिन लाइन। ये क्या हो जाएगा आपका? थिन लाइन। ध्यान दीजिएगा, मोटी रेखा किसे कहते हैं? यानी वैसे रेखा जिसकी मोटाई जो है वो कितना mm हो? 1 mm हो। वैसी रेखा जिसकी मोटाई 1 mm हो उसे कौन सी रेखा कहते हैं हम लोग? मोटी रेखा कहते हैं। दूसरा क्या होता है? मध्यम लाइन। तो वैसी रेखा जिसकी मोटाई 0.5 mm हो उसे हम कौन सी रेखा कहेंगे? उसे कहेंगे हम मीडियम लाइन,
ठीक है। यानी जिस रेखा की मोटाई 1 mm हो, मोटाई मतलब क्या हो गया, जैसे ए रेखा खींचे तो ए वाला चीज़, ए वाला है ना, ए वाला जो चीज़ है ए क्या हो गया आपका मोटाई हो गया। तो जिसकी मोटाई 1 mm उसे मोटी लाइन, जिसकी मोटाई 0.5 mm यानी आधा mm उसे कहेंगे मध्यम रेखा, और जिसकी मोटाई होती है 0.3 mm उसे हम क्या कहेंगे, थिन लाइन। तो ड्राइंग हम बनाएंगे, आगे आप लोग देखेंगे हम ड्राइंग बनाएंगे। तो ड्राइंग बनाएंगे तो इन्हीं सारी रेखाओं को खींचना पड़ेगा, कहीं मोटी रेखा खींचेंगे, कहीं मध्यम रेखा खींचेंगे, कहीं पतली रेखा खींचेंगे। तो आपके दिमाग में आएगा कि इतना माप के खींचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम आपके सामने 3 लाइन खींच दें, है ना, ऐसे ही देखिएगा 3 लाइन खींच दें और पूछ दें कौन मोटी है, कौन पतली है, कौन मध्यम है, मध्यम रेखा है, तो आपको पता चल जा रहा है ये मोटा है, ये मीडियम है और ये क्या है आपका थिन लाइन यानी पतली रेखा है। तो कहने का मतलब कि माप के नहीं खींचना है, आप लाइनें इतना ड्राइंग में इतना लाइन खींचना पड़ेगा कि आप माप के खींच ही नहीं सकते। लेकिन आपका बनाते बनाते एक ऐसा अनुभव होगा कि आपको देख कर लग जाएगा कि ये मीडियम है, ये पतली है और ये मोटी है। ऐसा अनुभव के आधार पर बनाना है कि देखने में लगे, जैसे कि रेखाएं बहुत एक ही साथ बहुत सारी होंगी, देखने में लग जाएगा कि ये मोटी है, पतली है, मध्यम रेखा है, ठीक है। तो ये रेखा किसके अनुसार हुआ, मोटाई के अनुसार हुआ। दूसरा होता है आपका उपयोगिता के आधार पर, ठीक है, यूटिलिटी के आधार पर, है ना। बहुत आसान टॉपिक हम बता रहे हैं कि हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, बस बने रहिएगा, ठीक है। ज़्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। देखिएगा दूसरा क्या होता है आपका उपयोगिता के आधार पर, है ना, किसके आधार पर होगा, उपयोगिता के आधार पर। ये बहुत अच्छा लगेगा, यानी यूटिलिटी, अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी, है ना, अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी। यूटिलिटी के आधार पर रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला होता है प्रिंसिपल लाइन, है ना, क्या होता है आपका प्रिंसिपल लाइन। इसे हम कहते हैं आउटलाइन, या इसे ही हम कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल लाइन, आउटलाइन, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट लाइन, है ना। क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट लाइन, तीनों का एक ही नाम है। तो प्रिंसिपल लाइन का हिंदी मुख्य रेखा, आउटलाइन यानी बाहरी रेखा, ऑब्जेक्ट लाइन यानी वस्तु रेखा कह सकते हैं। तो देखिए ये जो लाइन होता है प्रिंसिपल लाइन ना, एक तरह से थिक लाइन होता है। कौन सी लाइन होता है, थिक लाइन होता है, मतलब एक ऐसा होता है। और थिक लाइन के साथ साथ एक कैसी होती है, कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब होता है सतत, यानी एक ऐसा रेखा होता है, ऐसा रेखा होता है, थिक लाइन और कंटिन्यूअस। अब देखिए किसी ऑब्जेक्ट का ना जब एज दिखाना होता है, या सीमा रेखा, बॉर्डर लाइन दिखाना रहेगा या एज दिखाना रहेगा, तो किस लाइन का यूज़ करेंगे हम, किस लाइन का यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल लाइन। मतलब क्या हो गया, मतलब कैसे है कि जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल है, हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, मेरा नहीं है, एक मेरा भाई पागल है सामने बैठा उसे का, ठीक है। ये मोबाइल है, तो कहते हैं कि मोबाइल का ड्राइंग बनाइए। मोबाइल का ड्राइंग आप कैसे बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे, मोबाइल बन गया, है ना, मोबाइल बन गया कि नहीं बन गया। तो एज रेखा एक जो किनारे का रेखा होता है, जो किनारे का रेखा होता है और जो दिखाई दे, एज लाइन होता है और बॉर्डर लाइन होता है, लेकिन ये क्या है, विजिबल हो, क्या हो भाई, विजिबल हो, है ना। एक किनारा रेखा होता है जो प्रिंसिपल लाइन, आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन जो होता है वो एक विजिबल लाइन होता है। लेकिन एज लाइन और बॉर्डर लाइन को ही बनाते हैं, हम बताएं ना। आप उधर देख करके जब मोबाइल बनाएंगे तो किनारे का जो दिखाई देगा, है ना, जिसका नाम ही आउटलाइन है ना, तो किनारे को देख कर जो बनाएंगे, ये कौन सी रेखाएं हैं, ये आपकी रेखाएं हैं प्रिंसिपल लाइन, ठीक है। हम फिर एक बार कह रहे हैं, प्रिंसिपल लाइन कौन सी लाइन होती है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल लाइन एक थिक लाइन होती है और कंटिन्यूअस लाइन होती है। ये कहाँ बनाते हैं, ये बनाते हैं एज दिखाने के लिए और बॉर्डर लाइन को दिखाने के लिए, लेकिन जो दिख रहा हो उसको हम ड्रा करते हैं इससे। अभी समझेंगे आप, जो नहीं दिखेगा उसको हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि विजिबल हो, है ना। जो दूसरा होता है ना, उसे हम कहते हैं डॉटेड लाइन, उसे हम क्या कहते हैं, डॉटेड लाइन, या इसका एक नाम है हिडन लाइन। क्या नाम है इसका, एक हिडन लाइन, ठीक है, इसका नाम है आपका डॉटेड लाइन या फिर हिडन लाइन। ध्यान दीजिएगा, डॉटेड लाइन या फिर हिडन लाइन को किसे कहते हैं। एक और हम ले रहे हैं आपका, क्या, चलिए एक नहीं मिलेगा, ये इसी को समझा रहे हैं।
डॉटेड लाइन या फिर हिडन लाइन, ठीक है। जैसे कि ये देखिएगा, अब डॉटेड लाइन या हिडन लाइन क्या होता है, एक मीडियम लाइन होती है, यानी जब भी हम डॉटेड लाइन या हिडन लाइन को बनाएंगे तो ये मीडियम लाइन होगा, यानी इसकी मोटाई कितनी होगी, इससे कम होगी, यानी 0.5 mm होगी। अब देखिए जैसे कि हाँ, अब ये क्या होता है, ये डॉटेड होता है, जैसे देखिए ऐसा डॉटेड लाइन कैसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, डॉटेड लाइन ऐसा बनाएंगे, तो क्या एक कंटिन्यूअस लाइन है, नहीं, यानी हम कहेंगे कि मीडियम लाइन होता है ना, मीडियम लाइन उसके साथ साथ एक क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या होता है भाई, डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी असतत लाइन होती है। देखिए अब आपको देखने में लग रहा होगा ये जो लाइन खींचे हैं ये मोटा है और ये जो लाइन खींचे हैं मीडियम है, यानी उससे पतला है, ठीक है। अब देखिए जो हिडन लाइन होता है, पहले इसका समझते हैं, ये कितने mm का होता है, ये 3-3 mm का होता है। कितने mm का होता है भाई, 3-3 mm का होता है। और इसके बीच में गैप कितने mm की होती है, 1-1 mm की, बीच का जो गैप है वो 1-1 mm के। यानी कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, जैसे देखिए 3 mm खींचे 1 mm गैप, 3 mm खींचे 1 mm गैप, 3 mm खींचे 1 mm गैप, 3 mm गैप खींचे 1 mm गैप। अब देखिए कहाँ बनाते हैं, जैसे कि इस मोबाइल को आप देख रहे हैं सामने से तो स्क्रीन दिख रहा है, लेकिन क्या आपको इसमें का कैमरा दिख रहा है, क्या कैमरा तो दिख नहीं रहा है, लेकिन है। जैसे कि हम ऐसे करके खड़ा हो जाएं ऐसे, तो मेरा ये वाला हाथ दिख रहा है लेकिन ये तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हाथ है, ठीक है। तो जो चीज़ें होती हैं लेकिन दिखती नहीं है, जैसे कि ऐसा बनाए होंगे बहुत, कभी न कभी तो ऐसा आप बनाए होंगे, ऐसा ड्राइंग बनाए होंगे आप लोग, ऐसा है ना, ऐसा देखिए। अब पीछे इसके कोर होगा तो आप ऐसा बनाए होंगे, याद करिए, ऐसा बनाते हैं। तो ये जो यही चीज़ है, क्या है, यही डॉटेड लाइन है, यही क्या है, डॉटेड लाइन। देखिए पीछे कोर तो है लेकिन दिख नहीं रहा था, देखिए पीछे कोर था ना लेकिन दिख नहीं रहा था, तो यही चीज़ है, पीछे कैमरा है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैमरा दिखाने के लिए ऐसा बना देंगे भाई, है ना, पता चल जाएगा कि वो पीछे है। जितना भी एप्पल का बना दे रहे हैं, गरीब आदमी देखे तो नहीं है, आप लोग सब्सक्राइब करिए, ख़रीदने का टाइम आ जाए, ऐसा शायद होता है, ठीक है है ना। तो ये क्या है आपका, यानी एक कहाँ यूज़ करेंगे, जिसका नाम है हिडन लाइन, कि पीछे तो एज है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो उसे कैसे दिखाते हैं, मीडियम और डिसकंटिन्यूअस लाइन, 3-3 mm का लाइन है, बीच में 1-1 mm का क्या रहता है, आपका गैप रहता है। आसान है, आसान है ना, बहुत आसान है भाई, ठीक है। अब अगला क्या हो जाएगा आपका, अगला क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है ना, समझ आ रही सारी चीज़ें। डस्टर भी ले लेंगे, इधर ऊपर व्यवस्था भी बना देंगे रखने का, बार बार झुक के नहीं उठाना पड़ेगा, घबराइए मत, ठीक है। अगला क्या होता है आपका, तीसरा हो जाएगा आपका, जो तीसरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन यानी केंद्रीय रेखा, इसे एक और नाम है लोकस लाइन, है ना। और देखिए सेंटर लाइन क्या होता है, एक क्या होता है ना, एक तरह से थीन लाइन होता है। कौन सा लाइन होता है, एक थीन लाइन। हम बता रहे हैं कि अभी आप लोग नया हैं, अभी आप लोग सोच रहे हैं कि पढ़ क्या रहे हैं, लेकिन यकीन करिए आप थोड़ा बहुत कुछ दिनों तक पढ़ाई करिए, कम से कम 10 क्लास लीजिए। जैसे इंट्रोडक्शन चैप्टर ख़त्म होगा आपको लगेगा हाँ कुछ पढ़े हैं, क्योंकि यही चीज़ है। हम जानते हैं हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो, क्या पढ़ रहे हैं, रेखा लाइन ताम झाम, लेकिन यही चीज़ आता ही है, यही चीज़ आपके सिलेबस में, यही फाउंडेशन है, यानी बेसिक चीज़ है। यदि ये छूट जाएगा तो पास तो आप हो जाएंगे, लेकिन आपको नॉलेज नहीं रहेगा किसी चीज़ का, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए सेंटर लाइन या लोकस लाइन क्या होता है, यह एक पतली रेखा होता है। कौन सी लाइन होती है, एक थीन लाइन होता है। थीन लाइन के साथ साथ एक कहाँ यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं ना सॉलिड का सेंटर दिखाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें ना बहुत लोगों को ना, सॉलिड क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग डिफाइन करेंगे आगे, ठीक है। तो किसी सॉलिड का सेंटर दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लोकस लाइन का। अब देखिएगा ये क्या होता है, लोकस लाइन क्या होता है। जैसे कि मोबाइल हो गया, तो मोबाइल हम ऐसा बनाए थे,
मोबाइल हम ऐसा बनाए थे, तो इसका सेंटर दिखाना है हमको। क्या दिखाना है? सेंटर। तो कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाया जाता है ना। ये ऑब्जेक्ट से कितना mm बाहर निकला रहता है? 10 mm। ऑब्जेक्ट से कितना mm बाहर निकला रहता है भाई? 10 mm क्या निकला रहता है? बाहर निकला रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम बनाए हैं जो उसको बताते हैं एक कितने mm का कौन सा रहता है, कितने mm का कौन सा रहता है। ठीक है, ये रहता है आपका 10 से 35 mm। 10 mm से लेकर के 35 mm का ये वाला लाइन रहता है, बड़ा वाला। उसके बाद बीच वाला लाइन कितने का रहता है? 3 mm का। बीच वाला कितना रहता है? 3 mm का। और जो एक गैप रहता है ना, गैप रहता है आपका 3 mm का आधा, 1.5 mm का, है ना। एक तरह से कौन सी लाइन होती है? थिन लाइन होती है। चीज़ें समझ आ रही हैं? किसी सॉलिड का क्या दिखाने के लिए? सेंटर। अब सॉलिड क्या है? सॉलिड मतलब जिसके 3 डायमेंशन हो, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। इस मोबाइल की लंबाई भी है, इस मोबाइल की चौड़ाई भी है, इस मोबाइल की मोटाई भी है। इसे कहते हैं सॉलिड। एक आता है प्लेन। प्लेन किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई और चौड़ाई की अपेक्षा उसकी मोटाई बहुत कम हो। जैसे कि एक आप पेज ले लीजिए। क्या ले लेंगे भाई? एक आप पेज ले लीजिए। तो पेज की लंबाई, हाँ कोई भी पेज ले लीजिए, है ना। तो जैसे कि ये वाला पेज देख लीजिए, ये पेज, इसकी लंबाई और चौड़ाई की अपेक्षा इसकी मोटाई क्या है? बहुत ही कम है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लेन। ये सॉलिड नहीं है। सॉलिड में 3 डायमेंशन होंगे। ठीक है, तो हम ड्राइंग के अंदर हमको प्लेन भी पढ़ना है, ड्राइंग के अंदर हमको सॉलिड भी पढ़ना है। सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। बस हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि ये चीज़ें ड्राइंग नहीं है, क्योंकि आप लोग सोचोगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम ड्राइंग बनाएंगे, आप रेखा पढ़ा रहे हैं। नहीं है, ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे तो आप ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। ड्राइंग तो बना देंगे, लेकिन बेसिक चीज़ नहीं याद रहेगा तो फिर नंबर कम मिलेगा उस पर। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है आपका? थिन लाइन हो गया। सॉलिड का सेंटर दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। 10 mm बाहर निकला रहता है और 10 से 35 mm होता है। 3 mm और 1.5 mm का गैप रखते हैं। ठीक है, अगला जो होता है आपका शॉर्ट ब्रेक लाइन। चौथा क्या होता है आपका? शॉर्ट ब्रेक लाइन, है ना। अब शॉर्ट ब्रेक लाइन एक तरह से कौन सी लाइन होती है? थिक लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है भाई? ये थिक लाइन होती है। शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे कि क्या होता है कि कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये मोबाइल है, ठीक है ना। मोबाइल नहीं, मान लेते हैं एक बहुत बड़ा क्या है? बहुत बड़ा कोई बांस है, कुछ भी है ना। बहुत बड़ा पाइप है ना, बहुत बड़ा पाइप। जैसे मान लीजिए छत बनाना है तो पाइप लगाया था ना छत की ढलाई करने के लिए। तो अब पूरा पाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे? आप लिख देंगे कि 10 mm डाया का पाइप है। 10 mm डाया का क्या है? पाइप है। 10 mm डाया का पाइप के बाद आप लिख देंगे कि 20 मीटर है। कितना लंबा है? 20 मीटर। तो क्या किया था? बीच में ना ऐसे तोड़ दिया जाता है, ऐसे तोड़ दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? शॉर्ट ब्रेक लाइन। छोटी चीज़ों के लिए कैसे बनाते हैं भाई? ऐसे ही बना देते हैं, ये मोटी रेखा है, इसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट ब्रेक लाइन। आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, और तो मेरा भाई आ गया ना, उसी का कुछ काम पड़ गया था। चलिए देखते हैं ये क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट ब्रेक लाइन। छोटी चीज़ों को टुकड़ों में दिखाने के लिए, कंटिन्यूस तो है लेकिन छोटी चीज़ों को कंटिन्यूटी में दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? शॉर्ट ब्रेक लाइन। अगला आता है आपका लॉन्ग ब्रेक लाइन। अब समझ गए होंगे, जैसे घर के बड़े लड़का का नाम रहता है सोनू, घर के बड़ा लड़का का नाम रहता है सोनू, तो छोटे लड़के का कन्फर्म में मोनू ही नाम होगा। ऐसे ही शॉर्ट ब्रेक लाइन छोटी चीज़ों को दिखाने के लिए, तो लॉन्ग ब्रेक लाइन बड़ी चीज़ों को कंटिन्यूस दिखाने के लिए। बहुत बड़ी चीज़ है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, है ना, मान लीजिए बहुत बड़ी चीज़ है। अब उसको कंटिन्यूस दिखाने के लिए क्या करते हैं? ऐसा करते हैं, है ना। तो छोटे ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूटी दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इसका। ये लेस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ये एक तरह से कौन सी लाइन होती है? ये दोनों का यूज़ बहुत ही कम करेंगे इस सेमेस्टर में। सिविल वालों, हम मेन सिविल के टीचर हैं, 3rd सेमेस्टर से हम सिविल का पढ़ाते हैं, ठीक है। तो
थर्ड सेमेस्टर से इन दोनों का ही बहुत ज़्यादा यूज़ है। फर्स्ट सेमेस्टर में इन दोनों का यूज़ ना के बराबर, हम कहते हैं ना के बराबर, तो हाँ एक सही होगा कि ना के बराबर होता है, ठीक है। तो एक कौन सी लाइन होती है, एक आपकी थिन लाइन होती है। आसान है, बहुत आसान है सर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट लाइन है, बस उसी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अरे पता नहीं कौन सा नंबर था, शायद छठा पाँचवा था, जो भी हो, ठीक है ना। छठा क्या हो जाएगा, देखिएगा एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन इसका एक और नाम है एक्सटेंशन लाइन, या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन, इसका एक और नाम नहीं है, ये अलग अलग लाइनें हैं। एक्सटेंशन लाइन कह लीजिए, या कंस्ट्रक्शन लाइन कह लीजिए, या फिर डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन कह लीजिए, ठीक है। या फिर एक्सटेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, सेक्शन लाइन, ये अलग अलग लाइन है, अभी बताएंगे सारी चीज़ें क्या होती है। सेक्शन लाइन हो जाएगा, और एक लाइन है, अरे यार याद था, एक्सटेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, सेक्शन लाइन, चलिए अभी याद आएगा, लिख देंगे। देखिए अब एक्सटेंशन लाइन क्या होता है, जैसे मोबाइल था, जैसे कि ये वाला मोबाइल था, ठीक है, ये मोबाइल था, ऐसा ही मोबाइल बनाए थे, ऐसे ही मोबाइल बनाए थे। तो अभी ये पता होगा ना, हमको बताना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ मोबाइल की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ मोबाइल की लंबाई कितनी है। तब क्या खींचेंगे, यहाँ एक लाइन खींचेंगे, यहाँ एक लाइन खींचेंगे। हाँ देखिए ऐसे कहते हैं एक और नाम है प्रोजेक्शन लाइन, नाम नहीं, अलग अलग लाइन है। देखिएगा ये जो सारे लाइनें होते हैं ना, ये आपकी थिन लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, थिन लाइन। इन सब का यूज़ बहुत ज़्यादा है, इन सब का यूज़ बहुत ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको दिखाना पड़ेगा कि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन खींचेंगे, है ना, यहाँ एक लाइन खींचेंगे, यहाँ एक लाइन खींचेंगे, इसे कहेंगे, है ना, और यहाँ ऐसा लाएंगे, लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन खींचे हैं ना, इसे कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। कौन सी लाइन है, शायद प्रसार रेखा कहते हैं हिंदी में। हाँ हिंदी देख लीजिएगा आप लोग, प्रसार रेखा, प्रसार रेखा, इसका नाम है प्रसार रेखा। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण रेखा, डायमेंशन मतलब बीमा रेखा, सेक्शन मतलब सेक्शन रेखा, प्रोजेक्शन मतलब अब बता देंगे आगे, ठीक है। देखिए एक्सटेंशन लाइन क्या होता है, आपको समझ आ गया। डायमेंशन दिखाने के लिए एक्सटेंशन लाइन यूज करते हैं, और जो ये दिखाए हैं, ये डायमेंशन ही तो दिखाए हैं, इसे कौन सी लाइन कहेंगे, डायमेंशन लाइन। एक कौन सी लाइन हो गई, डायमेंशन। जो डायमेंशन लाइन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, डायमेंशन को दिखाने के लिए जिस लाइन का यूज़ करते हैं, डायमेंशन लाइन कहते हैं। और डायमेंशन लाइन जहाँ जाकर रुकता है उस एक्सटेंट, देखिए डायमेंशन लाइन जाकर कहाँ रुक गया, वहाँ रुक गया, वहीं जो रेखा खींचते हैं उसे कहते हैं एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। तो देखिए एक्सटेंशन लाइन आपको समझ आ गया, डायमेंशन लाइन समझ आ गया। कंस्ट्रक्शन लाइन बेसिक चीज़ समझाते हैं आपको हम। कंस्ट्रक्शन लाइन आप हाई स्कूल किए होंगे, किए ही होंगे। ऐसा त्रिभुज बनाए होंगे आप, एक लाइन खींचे होंगे, फिर जो प्रकार होता है, डिवाइडर होता है, कंपास होता है, ऐसा खींचे होंगे, ऐसा खींचे होंगे, फिर ऐसा मिलाए होंगे, मिलाए होंगे। तो इन दोनों लाइन को अब क्यों खींचे हैं, इस त्रिभुज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, त्रिभुज को निर्माण करने के लिए इन दोनों लाइन को खींचा गया है, तो उसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी आपके, कंस्ट्रक्शन लाइन। अब मोबाइल बनाने में कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ नहीं किए हैं, आगे होगी जब बड़ी बड़ी ड्राइंगें आएंगे तब, ठीक है। अभी हम त्रिभुज के थ्रू समझाएंगे कि जब त्रिभुज को बनाने के लिए जिस लाइन का हेल्प लिए हैं उसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो गया आपका। अब समझिए सेक्शन लाइन के पहले समझते हैं प्रोजेक्शन लाइन क्या होता है। अब देखिएगा जैसे कि अब मोबाइल को देख रहे थे, तो मोबाइल को देख रहे थे, लगभग 9 बज रहा है रात को, ठीक है। मोबाइल को जब देख रहे थे तो इसकी लंबाई और चौड़ाई तो दिख रही है, लेकिन क्या आप मोबाइल की मोटाई को देख पा रहे हैं, कितना मोटा है, नहीं देख पा रहे हैं।
तो मोबाइल की मोटाई को नहीं देख पा रहे हैं, तब क्या करेंगे, अब मोबाइल को मोटाई बनाने के लिए अब ड्राइंग कैसे बनाया जाता है वो ड्राइंग बनाएंगे तो बताएंगे। अभी हम सिंपल सा ड्राइंग बना दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ एक लंबी रेखा खींचेंगे, देखिएगा लंबी रेखा खींच देंगे, खींच दिए, उसके बाद देख लेंगे इसकी मोटाई कितनी है, इस साइड का मोटाई बनाना है तो इधर लाइन खींच देंगे हम और इसको डार्क कर देंगे, है ना। हमको 2-3 कलर का मार्कर ले लेंगे जल्दी। देखिए एक आएंगे पतली लाइन और यहाँ क्या कर देंगे, डार्क लाइन खींच देंगे, है ना। तो देखिए जब अलग व्यू, इसे कहते हैं फ्रंट व्यू, इसे कहते हैं साइड व्यू, डोंट वरी सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। जब अलग व्यू बनाने के लिए किसी रेखा को खींचा जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन कर दिए, प्रोजेक्ट कर दिए, है ना। तब हमको ए वाली लंबाई मापना नहीं पड़ा, क्योंकि जितना लंबा ए है उतना ही तो लंबा ए भी मिलेगा, है ना। जैसे हमको नीचे का भी बनाना है कि नीचे है क्या, तो बनाइए। अब देखिए नीचे चौड़ाई, नीचे की मोटाई बनाना है तो देखिए चौड़ाई का ही प्रोजेक्शन खींच देंगे हम, प्रोजेक्शन खींच दिए और नीचे के चौड़ाई को, मोटाई को माप लेंगे और मोटाई को बना देंगे, है ना। इसी में यहाँ चार्जर लगा है, यहाँ ईयरफोन लगेगा, यहाँ स्पीकर लगा हुआ है, समझ रहे हैं। तो देखिए इसका निर्माण क्या किए हैं, अलग व्यू बनाने के लिए। यही क्या होता है, यही जो लाइन होता है, यही क्या होता है आपका प्रोजेक्शन लाइन, यही क्या होता है आपका प्रोजेक्शन लाइन होता है। ठीक है, हो गया। लेकिन अभी भी हम इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए हैं। देखिएगा ये हम बताए थे यहाँ कैमरा था, है कि नहीं, एप्पल वाला कैमरा, ठीक है। हाँ अब समझिएगा, अब इसकी इस ड्राइंग की थोड़ा हम देखिए, अब इस मोबाइल की लंबाई भी लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, इसकी मोटाई भी पता है, लेकिन क्या इसके अंदर क्या क्या है आप जान पा रहे हैं। आपको पीछे पता है कि कैमरा भी है डॉटेड लाइन से, लेकिन इसके अंदर क्या क्या है आपको नहीं पता चल रहा है। ऐसे जब घर बनाएंगे, गाड़ियाँ बनाएंगे तो बाहर से तो दिखेगा, लेकिन उसके अंदर कैसे है, वह छत कैसे ढाला गया है, तब उसके अंदर क्या क्या है उसको जानने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है। अब काटने का मतलब, अब जाकर कैंची या आरी से तो काटना नहीं है, काटने मतलब इमेजिन किया जाता है। इमेजिन मतलब उसको काटा जाता है कि उसके अंदर है क्या चीज़ देखने के लिए, है ना। तो सारी चीज़ें आप सीखेंगे, तो जब उसको काटते हैं ना तो उसे हम कहते हैं क्या, सेक्शन लाइन से काटते हैं। कैसे काटेंगे, सेक्शन लाइन से। और सेक्शन लाइन हम बता रहे हैं कि मोबाइल को काट के नहीं बता सकते, तो किसी ऑब्जेक्ट को जब काटते हैं और कटे हुए को जब दिखाते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, सेक्शन लाइन। जैसे चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं, ये देखिएगा, ठीक है, मान लेते हैं यहीं से हम काट दिए, हाँ यहीं से काट दिए, ठीक है, यहीं से इसको काट दिए, ऐसे कुछ था। अब जो कटा ना उसमें क्या कर देंगे हम लोग, ऐसा कर देते हैं, हैचिंग कर देते हैं ये वाला, है ना। कट, अब ये देखिए एक जैसे क्या, एक किसका सिंबल हो गया, कटने का सिंबल हो गया, एक किसका सिंबल हो गया कि यहाँ से काटा गया, ठीक है। तो काटने वाले सिंबल को हम कैसे दिखाएंगे, जैसे समझते हैं हम लोग, जैसे ए हो गया, ऐसा कोई चीज़ है, ठीक है ना। इसको ऊपर से आप देख के बनाइए, इसको ऊपर से देखेंगे, लेकिन आप यहाँ हम चाहते हैं ना, हम ये चाहते हैं कि आपको एकदम सिंपल से समझ आए, हाँ, है ना, क्योंकि ड्राइंग बहुत आगे जाएगा तो कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा। हम चाहते हैं ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएं कि आपको एकदम सिंपल समझ आए, ठीक है। जैसे समझते हैं, इसी को बना देते हैं, इसी मार्कर को मान लेते हैं, मार्कर का लिखने वाला पार्ट है ना, फिर ऐसा बड़ा हुआ है, फिर ऐसा हुआ है और ऐसा हो गया है, ठीक है, ऐसा है ना, ठीक है। दो मोटाई, मार्कर की मोटाई देखिए। अब क्या होगा कि यहाँ काटा जाएगा, यहाँ क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। और जब काट कर का जब ऊपर से देखेंगे, इसको जब काट के ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, बस मार्कर की मोटाई दिखाई देगी, है कि नहीं बताइए, है ना। अब इस मोटाई को देखिए, ऐसा ही तो दिखाई देगा। अब इस मोटाई को हम जो सेक्शन से हम दिखा रहे हैं, देखिए ऐसा कर रहे हैं,
तो इसी जो ऐसा किए हैं, यही क्या होता है आपका सेक्शन लाइन होता है। ये 45 mm पर होता है और ये पतली लाइन होता है, सॉरी 45 डिग्री पे। तो इसे क्या कहते हैं हम, सेक्शन लाइन कहते हैं। समझ आ रहा है ना? नहीं समझ आ रहा होगा, कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही होगी। अब ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो दिक्कत है ना? दो चीज़ें हैं, या तो आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तब तो दिक्कत है, और कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है ना। और जो हमें ड्राइंग वगैरह बना रहे हैं ये तो बहुत दिनों बाद आएगा, 2 महीना बाद पढ़ाने के बाद ये वाला टॉपिक आने वाला है, ठीक है। और इसको हम अभी पढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको समझाना था, तो ये वाली ड्राइंगें बनानी हमको मजबूरी थी। तो कुछ नहीं समझ आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि एकदम नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा बहुत इधर ध्यान लगाना है, ठीक है। हो सकता है आपका ध्यान किसी और के साथ पार्क वगैरह में हो, कहीं हो, ठीक है। तो ध्यान को यहाँ रखना है, समझ आएगा, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़े हैं, लाइन पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं। इतने लाइन का यूज़ होता है, 2-4 लाइनें और होती हैं जिनका यूज़ हम ड्राइंग में कभी किए ही नहीं है, तो उसको हम छोड़ दिए। दिमाग का दही नहीं करना है ना, जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। तो क्लास से अब डेली आएंगी, तब तक के लिए बाय बाय।